Hello everyone and welcome back to my class. How are you all? I hope you all are good. तो आज हम करने जा रहे हैं 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विच इज मैटर अराउंड अस प्योर. वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर? ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में बहुत बातें करते हैं कि हम प्योर सब्सटेंस यूज़ करते हैं, प्योर मिल्क, प्योर फ्रूट्स, प्योर वेजिटेबल्स, और हम आजकल ऑर्गेनिक वर्ड भी बहुत यूज़ करें कि हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाते हैं. ऑर्गेनिक क्या मतलब है ऑर्गेनिक का? ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि जो हमारे आसपास के सब्सटेंस हैं, मेटल्स हैं, वो प्योर हैं या नहीं. लुक एट दिस पिक्चर हेयर, सॉइल एंड शुगर. अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको जो शुगर है इसके सारे पार्टिकल्स कैसे दिखेंगे? एक जैसे पार्टिकल्स दिखेंगे आपको शुगर के. ठीक है, ऑल पार्टिकल्स इन शुगर आर सेम. ठीक है, बट अगर आप सॉइल को देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ अलग अलग दिखेगा. ठीक है, सॉइल्स भी दिखेगी, इसके अंदर आपको डस्ट भी दिखेंगे, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट भी दिख सकते हैं, स्मॉल प्लांट के पीसेस भी दिख सकते हैं, बहुत कुछ दिख सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने शुगर में क्या देखा कि ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर, बट सॉइल में ऐसा कुछ नहीं है. तो शुगर क्या है? हमारा प्योर सब्सटेंस है, और जो सॉइल है वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है. ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी चीज़ प्योर है या नहीं. ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो में आगे. ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि व्हाट इज़ मैटर. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, तो मैटर को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि इसके जो टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब देखी थी. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैटर, जो मैटर है वो दो टाइप्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस आपका, एंड सेकेंड इज इम्प्योर सब्सटेंस. जो प्योर सब्सटेंस है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में. हम अभी देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है, और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको कैटेगराइज किया गया है एज अ मिक्सचर. क्लियर है इतना? जो मैटर है वो आपके दोनों होते हैं, प्योर सब्सटेंस भी होते हैं और इम्प्योर भी होते हैं. ठीक है, और प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बट विच इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड इम्प्योर सब्सटेंस इज मिक्सचर. आई होप इतना क्लियर हो आप सबको. ओके, यस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस? ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल. ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ओनली वन काइंड ऑफ या तो एटम से मिलके बना हो या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस. जैसे आपने शुगर में देखा था, उसके अंदर सारे शुगर के ही पार्टिकल्स थे, पर सॉइल में क्या था? सॉइल भी थी, डस्ट भी थी, इंसेक्ट पार्टिकल्स भी थे, बहुत कुछ अलग अलग था. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, या तो वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल? छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ मैं कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, सपोज अगर आप एक एग्जांपल से समझो तो दिस इज, ये कोई भी एक सब्सटेंस समझ लो आप. ठीक है, इसको मैं अगर आपको ब्रेक करने के लिए दूं तो आप इसे दो स्मॉल में ब्रेक करोगे, फिर इनको भी आपस में ब्रेक कर दोगे, फिर इनको भी ब्रेक कर दोगे, पर एक स्टेज तो जाके एक ऐसी आएगी ना कि आप कहोगे कि मैम बस ये अब डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, अब नहीं टूट सकता. तो वो जो स्टेज है जिसके बाद ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, उस स्टेज को बोलते हैं एटम. क्लियर है? ठीक है, ओके. तो प्योर सब्सटेंस आर, फिर से हमने से दो में डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड में. एलिमेंट किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट. ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ये एटम से मिलकर भी बने होते हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर भी बने होते हैं. तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एटम से मिलकर बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट. देखो जैसे ये कॉपर है. ठीक है, ये कॉपर की जो रॉड है इसके अंदर क्या है? अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो ये सारे के सारे कॉपर एलिमेंट से ही मिलके बने हैं. इसके अंदर कॉपर के अलावा आपको कोई और एलिमेंट मिलेगा ही नहीं. इसको आप ब्रेक करोगे इसमें इसमें, फिर इसको ऐसे ब्रेक करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? एक कॉपर का एलिमेंट मिल जाएगा. ठीक है, जिसे आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. तो ये आपका एलिमेंट है. सेम ऐसे ही आयरन में, आयरन विच इज़ Fe. ठीक है, ये जो आयरन है इसको आप कितना भी ब्रेक करोगे तो लास्ट यूनिट आपको आयरन की ही मिलेगी. ठीक है, तो सारे आयरन से ही मिलके बने हैं, इसके अंदर आयरन के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट. क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर होगा सबको. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. अब आपको एलिमेंट्स का पता चल गया जिसको हम, जो एक ही टाइप के मेटल से
एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एलिमेंट को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अब मेटल्स क्या होते हैं ये आपने 8th क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था, अब थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूंगी अच्छे से, तो आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एलिमेंट को हम 3 में डिवाइड करते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, ठीक है। ओके, व्हाट इज मेटल? Those substances which have the tendency to lose electron and form a positive charge species, that is cation, are called metals, ठीक है। तो metals की क्या टेंडेंसी होती है? They lose their electrons, ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे सपोज सोडियम इज मेटल, अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाते हो तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो ये मेटल की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और कैटाइन फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस आ जाता है उनके ऊपर, ठीक है। तो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, दे आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे आप नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हो, ठीक है। बट करना मत, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, आप हाथ लगाते ही हाथ जल जाएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, इन्हें हम अगर इनको ना सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके रखते हैं, ताकि क्योंकि अगर हम इसे बाहर लेके आएंगे तो ये ऑक्सीजन से, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसी से हेल्प रिएक्शन करके आग लगा देती है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स हैं आपके वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने, अपने अंदर से पास होने में, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब क्या है, अगर हम मेटल को हिट करेंगे तो इसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम अपनी बेल, स्कूल में जो आपके रिंगिंग बेल है वो सब मेटल की ही बनी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी है। और जो मेलेबल का मतलब ये है कि जो मेटल है इसको आप पीट पीट के ना एकदम थिन शीट की तरह बना सकते हो। यहाँ पे आप देख लो जो आपका फूड रैपिंग एल्यूमिनियम की फॉइल है, ये भी एक मेटल है और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसको हम ऐसे शीट में बना सकते हैं। सेम इज द डक्टिलिटी, यहाँ पे जो वायर है, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसकी वजह से हम मेटल को क्या कर सकते हैं, खींच के वायर बना सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी वायर्स है वो मेटल्स की ही बनी होती है, मोस्ट ऑफ द कॉपर की और निक्रोम वगैरह की भी होती है, ठीक है। आई होप आपको मेटल ईजिली और आराम से क्लियर हो गया हो, ठीक है। मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ नॉन मेटल। ओके, तो जो मेटल, नॉन मेटल है वो जस्ट अपोजिट टू मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने अभी बोला था कि जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, जनरली क्या हमेशा ही लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन को एक्वायर करते हैं, और जो नॉन मेटल है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। जैसे सपोज क्लोरीन, ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी और अपने अंदर एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। क्लियर है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अकेला नॉन मेटल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसीलिए इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दे आर नॉन सोनोरस, जो मेटल्स हैं उनके अंदर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। दे आर नॉन लस्टर, नॉन लस्टर मतलब ये क्या है, लस्टरस मतलब इनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। दे आर जनरली डल इन नेचर, ठीक है, बस एक्सेप्ट है इसका ग्रेफाइट और आयोडीन विच इज शाइनी। ये देखो, ये है आपका आयोडीन, बहुत शाइनी क्रिस्टल जैसा सॉल्यूशन है, और ये अकेला ब्रोमीन एक अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जो मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली आपके गैस स्टेट में पाए जाते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलती है, तभी तो हम आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। व्हाट इज मेटलॉइड्स? मेटल्स हमने देख लिया और नॉन मेटल्स हमने देख लिया, तो इन दोनों की जो बीच की प्रॉपर्टी है ना उसी को मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी रिएक्टिविटी, ये आपकी वो है एलिमेंट की सीरीज, जनरली हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट है नोन अभी तक, ठीक है। इसमें से आपके रेड वाले जितने भी दिख रहे हैं ना वो सारे मेटल्स हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, और जो बीच में येलो वाले छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आपके मेटलॉइड्स हैं। तो व्हाट इज मेटलॉइड्स? दे आर दोज विच हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटलॉइड्स देखो आपको दिख रहे हैं कि ये बीच में, तो इनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी थोड़ी मेटल्स की भी और थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। तो ये आपके नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं।
ओके, तो हमने एलिमेंट पढ़ लिया था, एलिमेंट के अंदर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड भी देख लिए। अब पढ़ेंगे हम कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट इन अ डेफिनेट रेशियो। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? अभी हमने एलिमेंट पढ़ा था। एलिमेंट क्या है? सिंगल एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है आपका, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, और सोडियम है, ये आपके एलिमेंट्स हैं सिंगल। इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, इन एक फिक्स रेशियो में इनको कंबाइन करा दे, तो हम क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर का मॉलिक्यूल ये दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर क्या है? कितने एलिमेंट है इसके अंदर? एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और दो ऑक्सीजन के एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो वाटर देखोगे, ठीक है, तो वाटर को अगर आप क्या करोगे, अभी आप कह सकते हो कि मैम इसमें तो दो एलिमेंट हैं, फिर भी हम इसको प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं, इम्प्योर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो वाटर के अंदर आप इसे जब देखोगे ना, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं आप वो आपको H2O के ही फॉर्म में मिलेंगे। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते इस H2 और O को, इसीलिए ये क्या है? प्योर सब्सटेंस में आता है। कंपाउंड समझ में आ गया। कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड बना देते हैं एक फिक्स रेशियो में, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि NO2, सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इट कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसको हम अलग कर सकते हैं पर केमिकल मेथड से, नॉट फिजिकल मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल आपके वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई होप आपको एलिमेंट और कंपाउंड बिल्कुल क्लियर हो गया हो, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंपाउंड की, वो देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। दे आर होमोजीनस। देखो ये आपका एलिमेंट है और ये आपका कंपाउंड है। कंपाउंड देखो, होमोजीनस मतलब क्या है? देखने में एक जैसे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये आपको दिख तो रहे हैं, एक पर्पल एक ग्रीन, एक पर्पल एक ग्रीन, पर क्या ऐसा तो नहीं दिख रहा ये पर्पल वाला और ये ग्रीन वाला दोनों का साइज क्या है? बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, यानी कि ये होमोजीनस है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपने अभी देखा था कि H2O ये कंपाउंड है, ठीक है, ये मिलके किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है और ऑक्सीजन जो है वो भी आपको कंबशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के भी कंबशन नहीं होता, और हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है। लेकिन जो ये वाटर है, ना तो ये इसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन की तरह, और ना ही ये ऑक्सीजन की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी प्रॉपर्टी एक बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वही बात कही गई है यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी द एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मिलती वाटर से, क्लियर। थर्ड पॉइंट इज इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। इसको आप फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसे ब्रेक करने के लिए या सेपरेट करने के लिए आपको केमिकल मेथड्स के यूज़ करने पड़ेंगे। दे हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हैं, इन दोनों का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, यानी कि अगर सपोज किसी भी एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, ठीक है, तो वो 100 डिग्री पे ही जाके होगा, ना 99 पे होगा, ना 110 पे, ना 101 पे, क्लियर है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं कंपाउंड के। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये नया चैप्टर है, प्लीज़ इंटरेस्ट के साथ बने रहें और हम इसी तरह आगे भी आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, घर पे रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स के साथ। यानी कि हमने इसमें प्योर सब्सटेंस को डिस्कस कर लिया है, एलिमेंट्स को भी और कंपाउंड को भी। अब हम इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर को डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, साथ साथ पढ़ते चलिए, बर्डन मत लेके चलिए, वरना एग्जाम टाइम पे आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।